नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर्य सिंह। आज हमारे साथ श्री अवनीश शर्मा जी। अवनीश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं? संदीप जी नमस्कार आपको और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम जी। सर, एक बड़ी जरूरी बात मुझे याद आती है और मुझे लगता है बड़ी जरूरी है करना, क्योंकि एक इतिहास है उत्तर प्रदेश का 2017 से पहले का। और 2012 में अखिलेश जब आए एज अ सीएम, या वो जो चुनाव प्रचार में निकले, तो लोगों ने ये फैलाया कहानी कि भाई नए हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। त्रस्त तो जनता मुलायम सिंह के कार्यकाल से बहुत पहले से ही हो चुकी थी, पर सिर्फ एक अखिलेश नाम का नया फ्लेवर हल्का सा चखाया जा रहा था कि नहीं नहीं ये ठीक है। पुराने वाले, ये समाजवादी पार्टी भी इस प्रकार का प्रचार कर रही थी कि ये बेहतर है, ये नया चेहरा है, पुराने वाले तो जो है सो है ये। उस समय मुझे याद है सर, सबसे ज्यादा दहशत यदि किसी की होती थी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सब का नाम उतना नहीं होता था। दहशत थी असली शिवपाल यादव, क्योंकि वो अमरेंद्र बाहुबली का जैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना कि देवताओं के देवता, राजाओं के राजा, वैसे ही ये माफियाओं के माफिया हुआ करते थे। और जब प्रदीप सिंह जी ने एक और इंटरव्यू में बताया कि मुख्तार अंसारी का कहीं फोटो छप गया था डीआईजीपी से मिलते मिलते, तो मुख्तार ने पत्रकार को बुला के बोला कि तुम लोग समझते नहीं हो, अब ये लोग हमसे कम से कम 5 करोड़ वसूलेंगे। तो ये जो तंत्र था समाजवादी पार्टी का, नेताओं का, ये इन माफियाओं से भी वसूली करता था, जो सारी दुनिया से वसूली करते थे। तो इस सिलसिले में आप एक कहानी इनकी बता रहे हैं, पर ये इन लोग का तो चरम था, पर शुरुआत कहाँ हुई थे क्या ये लोग? कहानी क्या है इनकी सर, बताएंगे जरा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जब अखिलेश यादव, जो कि दूसरी पीढ़ी यानी मुलायम सिंह जी के बाद वाली जो समाजवाद है, उसकी दूसरी पीढ़ी, जब वो कहते हैं कि साहब माफिया और महंत में या मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता, तो आप सोचिए कि मठाधीश या महंत ये हमारे हिंदू पीठों का एक पदवी होती है, यानी कि माफिया की जगह अखिलेश यादव के दिलो दिमाग में उस जैसा सम्मान रखता है कि वो मठाधीश शब्द से माफिया को जोड़ देते हैं। यानी आप सोचिए उनके लिए कितना पवित्र शब्द है। तो गुंडा उनके लिए हो सकता है मंदिर में रखने वाली कोई तस्वीर हो, रेपिस्ट अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं, इसका उदाहरण है कि कन्नौज का जो बलात्कारी है वो अखिलेश जी की पत्नी और अखिलेश जी के परिवार और उनके बच्चों के बीच में उसकी तस्वीर आती है। तो आप वहीं से पूरा स्टैंडर्ड, जी हाँ, मैं कहीं भी व्यंग में स्टैंडर्ड नहीं कह रहा हूं, मैं आराम से अस्तर कह सकता था, नहीं, मैं सकारात्मक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। ये पैमाना है और यही पैमाना है जो नींद से तुरंत अगर अखिलेश यादव जी समाजवादी अगर जग जाएं, उनसे भी अगर पूछ लिया जाए कि बाहर महंत आए हैं, वो कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि वो माफिया सोच रहे होंगे, दोनों उनके लिए एक बराबर हैं। आप सोचें जरा, तो यहां से इनका स्तर पता चलता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि साहब ये तो इनका चरम था, शुरुआत कहां है। मैं आपको लेके चलूंगा ना, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को और बहुत सारे लोगों को ये पता रहे, ये कुंडलियां पता रहे इनकी। 1980-82 के आसपास ये तस्वीर अगर दर्शक देखें तो लाल रंग के घेरे में आदरणीय समाजवादी पुरुष शिवपाल सिंह यादव की बीच वाली उंगली, जिसमें उन्होंने नीलम धारण कर रखा है, उस उंगली को अगर ध्यान से देखें तो उस उंगली की बनावट सामान्य नहीं है। संदीप जी तस्वीर हटा लें, मुझे लग रहा है दर्शक देख चुके होंगे। इस टूटी हुई उंगली जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, इससे जुड़ी हुई कहानी है। चलना पड़ेगा 1980-82। 1980-82 का वो समय था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा मांडा थे, और उनकी एक बहुत महत्वाकांक्षी एक अभियान उन्होंने चलाया। और चंबल के बीहड़ों, जो कि इटावा सैफई से बिल्कुल लगा हुआ शुरू होता है और पूरा चंबल का जो वो एरिया है, तो वहां पर चंबल के जो डाकू थे उनका उन्होंने एनकाउंटर, एक पूरा अभियान छेड़ा। और बीपी सिंह साहब इसको लेके, जिसको कहते हैं ना कि टॉप प्रियोरिटी, जैसे इस समय बुलडोजर वाले बाबा, तो आप कह सकते हैं कि उस समय एनकाउंटर वाले बीपी सिंह टॉप प्रियोरिटी थी। और धड़ाधड़ मारे गए, धड़ाधड़ मारे गए, खूब सारा एनकाउंटर हुआ। गूगल पे अभी भी हैं, उस समय की खबरें हैं, दर्शक देख सकते हैं।
ये सब चल रहा था। बस मार्च 82 में, 1982 मार्च का महीना, बहुत बड़ा एक गैंग था डाकू छविराम का। छविराम का एनकाउंटर हुआ और उसके साथ उसके गिरोह के 13 मेंबर। आप सोचिए 80-82 में 13 मेंबर और एक डकैत मारा जाना, तो बताता है कि कितना बड़ा गिरोह था छविराम का। वो मारा गया और 13 और मारे गए। लेकिन बीपी सिंह साहब की इच्छा भी भरी नहीं थी। वजह ये थी कि छविराम एक ऐसा डकैत था जिसके सफेद पोश, सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर्ड, ये मददगार बहुत सारे थे। उसमें नेता थे, उसमें सिविल सोसाइटी में रहने वाले थे, उसमें ग्राम प्रधान थे, उसमें तमाम लोग थे। और यही एंट्री होती है समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव साहब का नाम बाकायदे इनकाउंटर लिस्ट में छविराम के सहयोगी के रूप में छविराम और 13 गैंग मेंबरों के इनकाउंटर के बाद बीपी सिंह सरकार ने डाल दिया था, ऑफिशियली डाल दिया था। ये कोई चर्चा और सुनने सुनाने की बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। उससे भी जुड़ी एक कहानी है, वो कहानी फिर कभी। अब हुआ क्या कि भाई मुलायम सिंह यादव का नाम सीधे सीधे इनकाउंटर लिस्ट में आ गया, तो अब ये छोटे भैया कैसे बचते? शिवपाल जी। शिवपाल जी कम से कम उस समय 80-82 में इतना इनका कद नहीं बड़ा हुआ था। वो जो अखिलेश जी वाला जो माफिया सर हैं, जिनको वो महंत और मठाधीश से कंपेयर करते हैं, तो इतना भी बड़ा कद इनका नहीं था कि इनका नाम इनकाउंटर लिस्ट में आ जाए, ऐसा नहीं था। लेकिन भाई अब भाई तो और एक्टिव मेंबर थे, तो इनके लिए इनकाउंटर नहीं, इनकी धरपकड़ में, अब चूंकि मुलायम सिंह जी का नाम था तो पुलिस आराम से जाती थी। और उस समय इटावा के डीएम एक पांडे साहब थे। बहुत सारे दर्शक कहेंगे नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए, अच्छा नहीं लगता है ना। पांडे साहब जानने वाले जान जाएंगे, वो डीएम थे। और एक सिंह साहब, वो एसपी थे जिले के। और जो एसपी साहब थे, वो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में फौजी नहीं वापस आते हैं और सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं, तो वो वाले थे। यानी एक तो सिंह साहब एसपी और दूसरे वो मिलिट्री बैकग्राउंड के। तो कॉम्बिंग चल रही थी। डीएम साहब, एसपी साहब, ये लोग रोज जो है मुलायम सिंह के घर जाते थे गांव पे। इनकी माता जी मिलती थी तो उनसे पूछते थे कि भाई शिवपाल कहाँ है? तो उनकी माँ कहती थी हमें ना पता। तो ये जवाब सुन के अपना पुलिस चुपचाप फिर वापस आ जाती थी। लेकिन पुलिस का भी अपना एक मुखबिरी का नेटवर्क तो होता ही है। पुलिस ने मुखबिर बिछाए, पता करना शुरू किया। करीब 18-20 दिन ये क्रम चलता रहा। पुलिस जाती थी, उनकी अम्मा कहती थी हमें ना पता, हटाओ, और पुलिस फिर वापस चली आती थी। लेकिन उस बीच में सिंह साहब ने अपने कुछ मुखबिर एक्टिव किए, और मुखबिर जब एक्टिव किए तो मुखबिरों ने ये बता दिया साहब कि एक मकई का खेत, मक्के का खेत, उसी में ये समाजवादी शिखर पुरुष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी समाधिग्रस्त हैं। और उनकी समाजवाद का जो पूरा चिंतन और मनन चल रहा है वो उस मकई के खेत में चल रहा है। और ठीक है साहब, आपको ये पता है कि कोई इस तरह की दबिश लायन ऑर्डर की जो होती है उसमें एसपी, जिले का एसपी और डीएम, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत तगड़ा चाहिए होता है। तो एसपी साहब पहुंचे डीएम साहब के पास, बोले साहब ऐसा है कि पता लग गया है और शिवपाल सिंह जो है वो फलाने मकई के खेत में वहां है। वो ठीक है साहब। औपचारिकता के लिए उस दिन सुबह फिर पुलिस पहुंची मुलायम सिंह यादव के घर। और जब मैं कह रहा हूं मुलायम सिंह यादव तो मतलब शिवपाल यादव के घर पहुंची। फिर वही सवाल, शिवपाल कहां है? उनकी माता जी का फिर वही जवाब, हमें ना पता। तो पुलिस वहां से वापस आई और दल बल के साथ डीएम साहब मौके पर मौजूद थे, एसपी सिंह साहब मौजूद थे। मकई के खेत को पुलिस ने घेर लिया। मकई का खेत जो है वो चक्रोट से थोड़ा सा कट के था। और एक चीज बताऊं, ये कथा मुझे स्वयं एसपी तत्कालीन जो सिंह साहब मैं बार बार कह रहा हूं, उन्होंने मुझे सुनाई, रिटायर हो चुके हैं। तो खेत घेर लिया गया साहब। खेत घेरने के बाद पुलिस का ये था कि अब अंदर उतरा जाए,
मेड से ही आवाज लगाएगी, शिवपाल बाहर आ जाइए, शिवपाल बाहर आ जाइए, हमें पता है आप खेत के अंदर हैं। कोई सरसराहट नहीं, नेताजी का समाजवाद चल रहा था, नहीं निकले। तो अब कप्तान साहब मिलिट्री बैकग्राउंड वाले, तो वो बार बार जो है वो उतरने की कोशिश कर रहे थे कि यार चलो आगे देखा जाए, कितना बड़ा मकई का खेत है, देख लेते हैं। कुछ इलाके के जो आप जानते हैं ना, मुहर्रिर या कांस्टेबल जो ऐसे होते हैं जो जिले में, पहले तो जिले के बाहर पोस्टिंगें नहीं होती थी, वहीं नौकरी पूरी खत्म हो जाती थी, तो वो रग रग से वाकिफ थे। तो उन सबों ने कहा कि अरे साहब ऐसा है, खेत में मत करिए, असला उसला भी हो सकता है। एसपी साहब को पता था कि कम से कम नेताजी का कद अभी कार्बाइन और बड़े बड़े हथियारों तक नहीं था, उन्होंने कहा कट्टा उट्टा हो सकता है, इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं थी 80-82। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, कट्टा ही तो होगा, कोई बात नहीं, चलो। डीएम साहब मना कर रहे थे एसपी साहब को कि अरे रुक जाइए, हाँ रुक जाइए, ऐसे कामिंग मत करिए। लेकिन वो मिलिट्री का आदमी बंदा वो धड़ाक से कूदे, और जब साहब एसपी साहब कूदे तो 3-4 पुलिस वाले भी, कांस्टेबल भी, और सरसर 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 थोड़ी देर में आवाज हुई, और मकई के खेत के अंदर, मक्के का खेत और उसके अंदर, और मुश्किल से कुछ मिनट के बाद फिर वापस जो है वो सरसराहट शुरू हुई, और अचानक शिवपाल सिंह यादव जी के साथ एसपी साहब और पीछे पीछे 3-4 कांस्टेबल वो दिखाई दिए, डीएम साहब की तरफ बढ़ना शुरू हुए। शिवपाल सिंह यादव को एसपी साहब ने ही उनका हाथ पकड़ रखा था। जीप आपको पता है, महिंद्रा की डाला जीप उस समय पुलिस वालों के पास होती थी, क्या एसपी क्या वो सब उसी जीप से चलते थे। 80-82 में एसपी को भी शायद एम्बेसडर वगैरह मिलती थी, छोटे जिले में नहीं रहती थी। पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, ढाला खुला हुआ था। सिंह साहब, एसपी साहब लेके आए शिवपाल जी को, और पुलिस में जैसे होता ना, देवता पुष्प वर्षा करने लगे और सब प्रसन्न हो गए, वाह वाह वाह, हाँ यूरेका यूरेका, पालिया पालिया समाजवादी शिखर पुरुष को। और पुलिस के लिए गुड वर्क था, ले आए सिंह साहब। और जैसे आप देखते हैं ना, देखिए पुलिस कांस्टेबल वगैरह साहब तो कभी कभी यहां पर मोहब्बत दिखा देते हैं, जब पकड़ उकड़ के ले आते हैं, काला रोलर पकड़ लिया पीछे से। लेकिन एसपी साहब वो भी फौजी, तो वो बड़े अदब से शिवपाल जी का दाहिना हाथ, जिसमें उंगली वाली बात है, उसको अपने हाथ से ऐसे पकड़े हुए थे, और पकड़ के बड़े अदब से ले आ रहे थे। ले आए, वो भाई पीछे ढाले में बैठाया जाए इनको, और एसपी साहब ने खुद ही शिवपाल जी को ऐसे उठाया और ढाले में बैठाया। ढाले में जब वो बैठा रहे थे तो हल्की सी एक चट की आवाज आई, मिलिट्री वाला हाथ सिंह साहब का। और शिवपाल जी को जब उन्होंने डाला ढाले में, तो एक हल्की सी चट की आवाज आई, फिर हल्का सा शिवपाल जी के मुंह से निकला, ढाला बंद हुआ, और मामला थाने की तरफ चला गया, लॉकअप। पांडे साहब बड़ा खुश, बधाई हो, डीएम साहब खुश। फिर उन्होंने कहा कि ये लास्ट में यार हल्की सी आवाज आई हुई, क्या हुआ, अंदर कुछ हुआ था क्या? एसपी साहब से बोला, नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ, बड़े आराम से हम तो अंदर गए, बैठे हुए थे, हमने कहा कि चलिए आइए, बाहर गाड़ी है, ले आए हम। बोले ये फिर ये क्या आवाज क्या हुई, वो हल्का सा कराहे भी थे शिवपाल। बोले साहब ऐसा है ना, फौजी आदमी हूं, मक्के के खेत में गया था जिसमें भुट्टा उगता है, तो इतनी सारी मेहनत हुई, तो फिर जीप में बैठाते समय एक छोटा सा भुट्टा तो तोड़ना बनता था साहब। और डीएम साहब और एसपी साहब की निगाहें मिली, दोनों आपस में हंसे, और शिवपाल जी की गिरफ्तारी हुई। तो वो जो भुट्टा टूटा, वही भुट्टा आज वो नीलम पहनी हुई उंगली जो दिखाई देती है। आप एक बार और उस फोटो को दिखा दीजिए, फिर कुछ और बात करते हैं। तो ये सच है शिवपाल सिंह यादव जी का, और ये इतिहास है। और आप सोचें कि एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, एक और बातचीत में मैंने आपको बताया था। देखिए, तो ये वो भुट्टा है संदीप जी, जिसको कि सिंह साहब एसपी ने 1982 छविराम डकैत और उसके 13 गैंग के सदस्यों के एनकाउंटर के बाद उनके जो सहयोगी थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी शामिल थे, जिनका के नाम खुद एनकाउंटर की लिस्ट में था, शिवपाल जी भी थे, और भी बहुत सारे कुछ तो व्यापारी थे, वो भी छविराम के सहयोगी थे, सप्लायर्स थे, पैसे से लेके असलहे से लेके। तो इन लोगों के खिलाफ ये पूरा दस्ते उन्मूलन
कांड चला था, और शिवपाल जी आज भी इस मोमेंटो जो है इसको लेके अपने साथ हैं, और मुझे सर लगता है कि मेरी एक अब दर्शक शंका का इसको रिलेट कर समाधान पाएंगे। करिए, मेरी हाँ एक शंका का समाधान करिए। जो कहानी इस मतलब ऑफ कोर्स बड़े बड़े लोगों की सर कहानियां निकलती हैं, असली कहानी तो नहीं पता चल पाती है, ठीक है। तो जैसा आपने बताया कि तस्वीर हमारे हटा श्री, लीजिए, हाँ, तस्वीर हटा हाँ लीजिए, दर्शकों ने देख लिया। जी, तो मैं कह रहा था कि बड़े बड़े लोगों की ना कहानियां निकलती हैं, असली कहानी तो नहीं निकलती। बहुत सारी कहानी निकलती है एक ही घटना की, लेजेंड्स कहा जाता है। तो श्री शिवपाल जी की ये वाली कहानी की जो मुझे जानकारी थी, वो मैं आपको काट नहीं रहा हूँ, आपकी बात सही होगी, कि एसपी साहब ने कहा कि इसको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, गोली मार दूंगा इसको। डीएम साहब ने कहा नहीं, ये काम मत करना, ये राजनीतिक आदमी। तो इस रस्साकसी में डीएम साहब और एसपी साहब के इस रस्साकसी में ये हुआ कि साहब कुछ तो करूंगा। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? प्रारब्ध के दर्शक हैं एसपी साहब, और कहीं ऐसा ना हो कि नहीं, शाम को मुझे मैंने आपको फोन करके बोला बुला लें कि अरे भाई। नहीं, मैं देखिए शंका ऐसा का है, समझ सर, मैंने आपको हाँ पहले राइडर लगाया कि ये क्या होता है, एक घटना की बहुत कहानियां निकलती हैं। अब कोई बात का बतंगड़ भी तो हो जाता है ना, हवलदारों आपस में बतियाया, बिल्कुल हम तो देखे थे कि छोड़ते नहीं आज, ये सब भाई नीचे वाले ने किया होगा कहानी। तो ये कथा जो है मेरे पास इस स्वरूप में पहुंची थी, पर आपने समाधान कर ही दिया। कोई बात आपकी नहीं उसे, कथा को हाँ मैं ज्यादा डी अहमियत दूंगा जी। अब देखिए ऐसा है संदीप भाई कि वो डीएम साहब और एसपी साहब के बीच की बात है, उन्हीं दोनों तक रहने दिया जाए। लेकिन एक तीसरा हकीकत ये है, एक तीसरा आदमी भी है सर, चच्चा। हकीकत हकीकत ये है, मजाक के पार्ट थोड़ा सा हम अब इसको रैप अप करते हैं। संदीप जी जी। देखिए, ये इतिहास है, और जब इस तरह के यस। इतिहास होते हैं आपके परिवार में, वो संस्कार में आते हैं, और जब वो संस्कार में आते हैं तो वो आपकी दिनचर्या में आते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में आते हैं, आपके काम करने वाली जगह में आते हैं। अगर आप नेता हैं तो आपकी राजनीति में आते हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में आएगा। तो ये संस्कार है जो कि यहां तक लेके चला आता है कि आप माफिया और महंत और मठाधीश को एक साथ रख लेते हैं। ये आपकी ऐसा संगत नहीं में है, आता है, आपकी संगत में आता है। आपकी संगत में आता है, आपके परिवार में आता है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भाई, ठीक है, जब भी उत्तर प्रदेश में बलात्कार की किसी घटना की बात होती है तो राजनीतिक विमर्शों में एंगल आ ही जाता है, तुरंत बीएचयू, भाजपा से जुड़े हुए लोग, ठीक है भाई, बलात्कारी के यहां नहीं लिखा होता है, लेकिन फिर भी एक सामान्य बात, एक सवाल तो उठता है यार कि सबसे ज्यादा बलात्कारी आप ही से रिलेटेड क्यों निकल जाते हैं भाई? ये सवाल उठता है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर टॉप प्रायोरिटी पे है, लगातार इनकाउंटर चल रहे हैं अपराधियों के, भाई साहब आपके ही जानने वाले सबसे ज्यादा क्यों इनकाउंटर में मारे जाते हैं? एक सवाल उठता है। बुलडोजर की कार्रवाई अवैध अतिक्रमणों पर चल रही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बहुत खुश हो रहे हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा ना कि हर अवैध पर हम नहीं रोक रहे हैं, आप चलाइए भैया, वो तो चलेगा, लेकिन बुलडोजर से परेशान होने वाले सबसे ज्यादा आपके ही जानने वाले क्यों है भाई? ये सवाल तो उठता है ना, ये सवाल तो उठता है। तो यहां ये संस्कार पूरी तरीके से बताते हैं कि समाजवादी पार्टी की बेसिक पॉलिटिकल डीएनए में इसी तरह की चीजें हैं। ये इनके रिसोर्स हैं, गुंडे इनके रिसोर्स हैं, अराजक लोग इनके रिसोर्स हैं। ये बड़ी संतोष की बात है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश उस दौर से बाहर निकल रहा है, और ये कहानी, इस तरह की कहानियां हम आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन हमारा इरादा किसी का उपहास उड़ाना नहीं है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कोई जंगल राज अगर चल रहा था तो उसकी याद दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और यहां की तासीर जैसी रहेगी, ये घमंड की बात नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता हूं इसलिए कह रहा हूं, ये सच है कि उत्तर प्रदेश जिस दिशा में चल देगा ना, तो एक भारत के लिए, बाकी हमारे पूरे देश के लिए एक वो वानगी है जी। और आज देखिए ये बात होती है कि भाई साहब देखिए 2017 के बाद वही उत्तर प्रदेश है। मेरे मित्र व्यालोक एक बात लगातार कहते हैं, और बड़ी मार्के वाली बात है, कि यूपी बिहार एक साथ ऐसे संदर्भों में बात किया जाता था। अब वो यूपी बिहार वाला जुमले में से यूपी निकल चुका है।
आप महाराष्ट्र में जाइए, पहले यूपी बिहार, अब यूपी निकल चुका है। तो ये परिवर्तन तभी संभव है जब जनता इस बातों को जानती रहे। ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं, धीरे धीरे लेके आएंगे संदीप जी। जी जी, ये अभी तो एक कहानी ये भी बची है कि साइकिल चुनाव चिन्ह क्यों है सपा का। आखिर साइकिल से इतनी मोहब्बत क्यों है? साइकिल ने बचाया है क्या किसी को? और इसी दसी उन्मूलन कार्यक्रम में, क्योंकि छोटे भैया की कहानी तो होगी, बड़के भैया की कहानी बची है। दूसरा मैटर सर ये कि जो आपने उत्तर प्रदेश की बात की, मैं इस बात से अपनी बात खत्म करूंगा, वीडियो का भी समापन करूंगा। इस उत्तर प्रदेश पे कितने आक्रांता आए हजारों साल से, सबसे ज्यादा रूल किया, मतलब जो कहा जाता है मुगल काल, ये वो सब ज्यादातर इन्हीं इलाकों पर रहा। पर हिंदू धर्म यहाँ बचा रहा, आज भी 80% है। ठीक है, यहाँ के लोग पाकिस्तान बनवाने के लिए वोट दिए, लेकिन यहाँ नहीं बनवा पाए। ठीक है, तो और जहाँ के लिए दिए, फिर कई लोगों, और हम भारत में ऐसी जगहों की कमी नहीं है जिन जिन लोगों को, जिन भारतीयों को अपनी 3/4 जमीन छोड़ के भागना पड़ा, पंजाब, कश्मीर और बंगाल। पर यह काम उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। तो ये जो भारत की तासीर है, यहाँ पे श्री राम है, श्री कृष्ण है, श्री शिव है, ये उन्हीं की धरती। तो कुछ कुछ तो है। अब वो बात है, क्या है वो आगे डिस्कस किया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कथा वाचन किया। और सुबह सुबह जो है अक्सर लोग भगवान जी लोग के लगा लेते हैं, हम लोग ने कुछ इनकी भी जरूरत है, इनकी कहानियों को सुनने की बड़ी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी आती रहेंगी और रिमाइंडर्स आते रहेंगे इन सपाइयों के, जंगल राज के। थैंक यू सो मच, प्रणाम। थैंक यू।